अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल स्मैशर्स। वेब क्रिएशन की सीरीज़ में आज हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉपर सेटिंग ऑफ शॉपिफाई प्रोडक्ट्स। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि शॉपिफाई प्रोडक्ट्स की प्रॉपर सेटिंग कैसी होती है और कौन कौन से ऑप्शन उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइटल का एक टैब आता है और ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है। हम इसको किसी टाइम पे भी इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस टाइटल को चेंज करके फ़नी कैट स्क्रैचिंग बॉल टॉय कर सकता हूँ। और जो भी आप सेटिंग करते हैं उसके बाद आपके पास टॉप राइट कॉर्नर पे सेव का बटन है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं और डिस्कार्ड भी कर सकते हैं कि आप उस सेटिंग को चेंज नहीं करना चाहते तो आप डिस्कार्ड कर दें। तो हम मोस्टली सेटिंग करके उसके बाद हम इसको सेव करेंगे बिकॉज़ ये चीज़ आपका टाइम कंज्यूम कर रही होती है। नेक्स्ट आपके पास डिस्क्रिप्शन आती है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास ये टॉप पे हेडिंग है। हम इस हेडिंग का साइज़ चेंज कर सकते हैं। हेडिंग का साइज़ कैसे चेंज करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ये पैराग्राफ है। अब इसको अगर हम हेडिंग 1 करेंगे तो ये हेडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। हेडिंग 2 करेंगे तो हेडिंग 1 से थोड़ी सी छोटी होगी और अप टू सो ऑन हेडिंग 6 करेंगे तो ये बिल्कुल छोटी हो जाएगी। तो रिकमेंडेड ये है कि आप इसको पैराग्राफ ही रहने दें और पैराग्राफ के बाद आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद बी पे क्लिक कर दें। ये आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। आप हमेशा अपनी हेडिंग को पैराग्राफ रख के उसको बोल्ड कर दिया करें। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है इटालिक का। इटालिक हमें पता है कि एक स्टाइल होता है फॉर्मेटिंग का जिसके अंदर आपका टेक्स्ट थोड़ा सा बेंड हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा टेक्स्ट जो है वो इटालिक हो चुका है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास अंडरलाइन का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा, एक नीचे लाइन लग जाएगी। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है कलर का। अगर आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज करके आप साइड पे जब बाहर क्लिक करेंगे तो वो कलर आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के लिए मैं ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और अलाइनमेंट के टैब पे क्लिक करता हूँ। हमारे पास 3 तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं, एक लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, एक राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। इस टाइम पे हमारी लेफ़्ट अलाइन हुआ है टेक्स्ट, लेफ़्ट से बिल्कुल बराबर है। अगर हम राइट अलाइन करेंगे तो टेक्स्ट हमारा राइट वाली साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम सेंटर अलाइन करेंगे तो टेक्स्ट हमारा सेंटर से अलाइन हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन करें तो हमारा अब सेंटर अलाइन करें तो हमारा टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इनको वापस लेफ़्ट अलाइन पे ले जाता हूँ और इसके बाद जो है वो एक स्पेस देना चाहता हूँ तो मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो इनके दरमियान एक स्पेस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास लिंक का ऑप्शन है। अब लिंक का ऑप्शन इस टाइम पे डीएक्टिव है। ये एक्टिव कब होगा? जब आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, अब ये ऑप्शन आपका एक्टिव हो गया। अब मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो है वो कोई भी लिंक ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अपने यूट्यूब चैनल का लिंक मौजूद है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी टाइटल दे देता हूँ, माय यूट्यूब चैनल, और इसके बाद मैं इंसर्ट लिंक कर देता हूँ। अब ये जो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था जिसको हमने सेलेक्ट किया था विजिट माय यूट्यूब चैनल, अब ये लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम इसको यहाँ पे सेव करें और सेव करने के बाद इस प्रोडक्ट को प्रीव्यू करके देखें यहाँ से, तो ये हमें स्टोर में हमें नज़र आएगा कि ये वाला टेक्स्ट जो है वो लिंक में कन्वर्ट हो चुका होगा। ये देखें तो ये वाला टेक्स्ट हमारा लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। अगर कोई भी आपके अब इस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली यूट्यूब चैनल पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने मुख्तलिफ लिंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है इंसर्ट इमेज का। फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों के दरमियान एक इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट इमेज पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे कई इमेजेस पहले से अपलोड हुई हैं। अगर मैं इनको सेलेक्ट करना चाहता हूँ अपलोडेड इमेजेस में से तो मैं
इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर प्रोडक्ट की इमेजेस में से कोई चीज़ सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाके कर सकता हूँ। कोई URL सिंपली ला के मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। किसी वेबसाइट से कोई इमेज का URL ला के आप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो वो वाली पिक्चर आपके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। इस टाइम पे मैं जो पिक्चर मैंने अपलोड की हुई है उन्हीं में से एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। मैं ये वाली पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट इमेज कर देता हूँ। अब ये वाली पिक्चर हमारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में आ चुकी है। अब इस पिक्चर को भी हम अलाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको सेंटर अलाइन करूँगा, सेंटर में आ जाएगी। राइट अलाइन करूँगा, राइट पे चली जाएगी। फ़िलहाल मैं इसको सेंटर अलाइन ही रहने देता हूँ। अगर हम पिक्चर का साइज़ चेंज करना चाहें तो हम पिक्चर के ऊपर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे। पिक्चर के ऊपर हमने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। इस दफ़ा मैं इसका साइज़ बढ़ाता हूँ, वॉलपेपर के साइज़ पे ले जाता हूँ और मैं एडिट इमेज करता हूँ तो ये इसका साइज़ जो है वो अब ये साइज़ चेंज हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है इमेज का। तो मैं दोबारा डबल क्लिक करके इसको अपने ओरिजिनल साइज़ पे ले आता हूँ। 480 था, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप पिक्चर का साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वीडियो इंसर्ट करने का। अब वीडियो का मैं अलग से एक टॉपिक रखूँगा, एक अलग से वीडियो बनाऊँगा उसके लिए और उसमें सिखाऊँगा कि एम्बेड कैसे कर सकते हो आप अपनी वीडियो और कोड के थ्रू आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो कैसे डाल सकते हो। फ़िलहाल चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस पे। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहे हैं ये, जिसमें हमारे पास बुलेट्स हैं। अब बुलेट्स क्या होते हैं, जिस तरह आप अपने टेक्स्ट को वर्ड या किसी और फाइल में भी वहाँ पे नंबरिंग देते हो या फिर कोई स्पेशल करैक्टर के साथ बुलेट दे देते हो, तो इसी तरह हम शॉपिफाई में भी प्रोडक्ट की उसी तरह से सेटिंग कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है और अगर हम डॉटेड बुलेट लगाना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बुलेट्स लग जाएंगे आपकी डिस्क्रिप्शन पे। नेक्स्ट, अगर हम इसको नंबरिंग देना चाहते हैं तो इसी तरह 3 डॉट पे क्लिक करना है और नंबर पे क्लिक कर देना आपने। इस लिहाज से आपकी नंबरिंग आ जाएंगी। नेक्स्ट जो 2 ऑप्शन हैं वो इतने ज़रूरत नहीं पड़ते क्योंकि हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन मौजूद है। ये आपके टेक्स्ट को राइट साइड पे ले जाएंगे थोड़ा सा, या लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे थोड़ा सा, टैब दे देते हैं। और इसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास है टेबल को इंसर्ट करने का। मैं एक और प्रोडक्ट पे जाता हूँ और वहाँ पे ये चीज़ आपको बताता हूँ कि हम टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए हमने इसी ऑप्शन पे जाना है और इसके बाद टेबल इंसर्ट पे क्लिक करना है। अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक टेबल की रो आ जाएगी। अब ये टेबल कहाँ पे यूज़ होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब अपने स्टोर के अंदर डिफरेंट क्लॉथ्स बेचना चाह रहे होते हो तो उस टाइम पे उन क्लॉथ्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं। उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आप टेबल्स बनाते हो। तो अब टेबल में हमें और रोज़ या और कॉलम्स चाहिए तो हम इसी ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास बाकी ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं कि अब हम एक और रो इंसर्ट करना चाहते हैं या एक और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर हम रो इंसर्ट करना चाहते हैं अबव या बिलो, इस रो के ऊपर हमें एक नीचे एक रो चाहिए तो हम इंसर्ट रो बिलो करेंगे तो नीचे एक रो आ जाएगी। एक और रो चाहिए तो आप दोबारा उसी तरह से जाएं, टेबल के ऑप्शन में जाएं और इंसर्ट रो बिलो कर दें। अब हमारे पास 3 रोज़ होंगी। अगर हमें कॉलम्स भी डिफरेंट चाहिए तो हम दोबारा टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे जाएंगे और अब हम एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं बिफोर। अब हमारे पास 2 कॉलम हो गए यहाँ पे। और कॉलम आपने ऐड करना है तो सेम स्टेप्स होंगे। मैं जाके एक और कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ और इनके साइजेस जो बॉक्सेस के हैं आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी लाइन पे लाएं। जब ये वाला ऑप्शन आएगा तो आप माउस का बटन क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये साइज़ आपके कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे हम ये वाला साइज़ बिल्कुल कम करके यहाँ पे नंबरिंग देना चाहते हैं 1 2 3 और आगे हम साइजेस लिखना चाहते हैं तो हम उस हिसाब से अपने जो है वो इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। इसके बाद हमारा एक सेक्शन आता है इमेजेस का।
इमेजेस के सेक्शन में आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स हैं वो पहली दो पिक्चर्स आती हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पिक्चर आपके स्टोर पे, ऑनलाइन स्टोर पे शो होती है, और जब कस्टमर हावर ओवर करते हैं तो सेकंड इमेज वहाँ पे शो होती है। हम जाके देखते हैं ये फर्स्ट पिक्चर जो हमारे पास थी ये वहाँ पे शो हो रही है। जब हम हावर ओवर करेंगे तो हमारे पास ये वाली सेकंड इमेज शो होगी। और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, हावर ऊपर लेके जा रहा हूँ, पिक्चर चेंज हो रही है, इसके ऊपर ला रहा हूँ, पिक्चर चेंज हो रही है। तो ये हावर ओवर करने से सेकंड इमेज आपकी स्टोर में शो होती है। तो आप हमेशा अपने स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स की सेटिंग करते हुए पहली दो पिक्चर्स जो अच्छी होती हैं उनको रखें। इसके बाद हमारे पास जो और ऑप्शन है, प्रोडक्ट की कैटेगरी आती है। आप प्रोडक्ट की कैटेगरी किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाके आप कोई बच्चों के प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, आप बेबी एंड टोडलर में जाएंगे। और अगर आप प्रोडक्ट की टाइप में आप प्रोडक्ट के, आपका प्रोडक्ट कैसे किस तरह का, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पेट एसेसरीज़। तो हर प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप होती है, डिफरेंट कैटेगरी होती है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड प्रोडक्ट टाइप, ये दोनों ऑप्शनल हैं। अगर आप ये ना भी डालें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आपका वेंडर के किस वेंडर से आप जो है वो अपने प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। अगर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट आप ला रहे हैं अली एक्सप्रेस से या सीजे ड्रॉप शिपिंग पे, तो यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ आएगा। अब एक और मेन चीज़ है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की कैटेगरी कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने प्रोडक्ट्स को एंटर किया, एंटर करते वक्त आपसे कैटेगरी मिस होगी या आपने गलत कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, तो आपने कलेक्शन के अंदर आके इस क्रॉस पे क्लिक करना है, ये कैटेगरी ख़त्म हो जाएगी और अब आप इसकी कैटेगरी यहाँ से चेंज कर दें। चेंज करके सेव करेंगे, ये दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट्स। इसके बाद हमारे पास टैग्स होते हैं। अब टैग्स क्या होते हैं? इस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, ये पेट का एक टॉय है, इसको प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए लोग गूगल पे जाके क्या लिख रहे होंगे, तो आइडियली आप जो है वो उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी टैग में एक डाल दूँ पेट एसेसरीज़। मैं पेट एसेसरीज़ लिखूँगा, जो ऑप्शन आएगा मेरे पास एसेसरीज़ लिख के जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करूँगा तो ये एक टैग इंटर हो गया। फिर मैं यूएसए में सेल कर रहा हूँ तो मैं एक टैग डालूँगा पेट एसेसरीज़ इन यूएसए। मैं एक ये ऐड कर देता हूँ, एक टैग में ऐड कर देता हूँ पेट टॉयज़। अब मैं एक और टैग ऐड करता हूँ यूनिक पेट टॉयज़। ये टैग आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐड करने होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, वेरिएंट्स का ऑप्शन है हमारे पास। अब वेरिएंट्स प्रोडक्ट के ऑप्शंस होते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट कितने कलर में अवेलेबल है। इस टाइम पे ये प्रोडक्ट सिर्फ एक कलर में अवेलेबल है और इसके दो साइजेस हैं। अगर हम स्टोर पे जाके देखें तो यहाँ पे भी जब कोई क्लाइंट बाय करेगा तो वो एक कलर चूज़ करेगा और एक साइज़ चूज़ करेगा। या तो वो स्मॉल ख़रीद सकता है या फिर वो बिग ख़रीद सकता है। अब हम और ऑप्शन ऐड करते हैं इसके। तो अगर हमने कलर डिफरेंट ऐड करने हैं तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे। अब कलर के नीचे एक ब्राउन है, हम एक ब्लैक ऐड कर देते हैं। ब्लैक ऐड करके हम डन कर देंगे। अब हमने कलर्स के ऑप्शन 2 कर दिए। साइज़ अगर हम चेंज करना चाहें, डिफरेंट साइजेस रखना चाहें, तो हमने उस पर एडिट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे हम वेरी लार्ज के नाम से हम एक वेरिएंट बना लेते हैं। अब हमारे पास 3 साइजेस हो गए। इसके बाद हमने डन पे क्लिक करना है। हमारे पास 2 कलर्स और 3 साइजेस हो चुके हैं। टोटल वेरिएंट्स हमारे पास 6 हो गए हैं। नेक्स्ट हम जब इसको सेव करेंगे और हमारे पास एक एरर आएगा, वो एरर SKU का होगा, स्टॉक कीपिंग यूनिट, कि स्टॉक कीपिंग यूनिट आपका एम्प्टी नहीं हो सकता। अब स्टॉक कीपिंग यूनिट क्या होता है? वो हर वेरिएंट के लिए यूनिक नंबर होता है। जो प्रोडक्ट्स हमने अली एक्सप्रेस से लाए हैं उनका पहले से SKU एंटर हुआ है। जो प्रोडक्ट्स हमने अभी वेरिएंट्स बनाए हैं उनका SKU एंटर नहीं है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक यूनिक SKU एंटर करके जब हम इसको सेव करेंगे तो अब
हमारा प्रोडक्ट यहाँ तक सेव हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स की प्राइसेस चेंज कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी को चेंज कर सकते हैं और वेरिएंट्स की पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर्स को देखते हैं। अब पिक्चर्स के अंदर हमारे पास ये दो पिक्चर्स पहले से अटैच थी, ब्राउन के साथ स्मॉल और बिग वेरिएंट, लेकिन हमने जो नेक्स्ट बनाई है एक वेरी लार्ज का हमने साइज़ ऐड किया और ब्लैक का ऐड किया है, तो इनकी पिक्चर्स हम खुद से अटैच कर सकते हैं। अब ब्राउन के साथ ये पिक्चर अटैच है तो मैं ब्राउन के साथ यहाँ पे भी सेम पिक्चर को ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट ब्लैक के लिए मेरी डिफरेंट पिक्चर होगी, जो ब्लैक ही होगी, तो मैंने सिंपल इस जगह पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जब ब्लैक कलर होगा तो हमारे पास ब्लैक पिक्चर भी होनी चाहिए। इस केस में मैं ब्लैक के वेरिएंट के लिए ये वाली पिक्चर ऐड कर देता हूँ। आपने अगर नई पिक्चर ऐड करनी है तो आप ऐड इमेज पे जाएंगे और यहाँ से आप अपनी कोई भी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पिक्चर को ऐड करके डन कर देता हूँ। अब इस ब्लैक के लिए भी हमें इसी सेम पिक्चर को ऐड करना पड़ेगा और सिमिलरली इसके लिए भी। ऐसे हम अपनी वेरिएंट्स की पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं और पिक्चर्स को चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक मैं इसको सेव कर देता हूँ। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम इन वेरिएंट्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं, प्राइसेस कैसे चेंज कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है टॉप पे, तो आपके सारे वेरिएंट्स आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने सारों को चेंज नहीं करना, 2 या 3 वेरिएंट्स को डिलीट करना है, तो आपने उन्हीं वेरिएंट्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं कि इनकी प्राइजेस एडिट करना चाहते हो, रिमूव या डिलीट वेरिएंट्स को डिलीट करना चाहते हो तो इस पर आप क्लिक करोगे, ये 2 वेरिएंट्स आपके डिलीट हो जाएंगे। अभी हम प्राइस चेंज करके देखते हैं। हम सारों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और एडिट प्राइस पे जाते हैं और यहाँ पे हम प्राइस 20 कर देते हैं। 20 लिख के हमने अप्लाई टू ऑल करना है और डन कर देना है। इस टाइम पे हमारी प्राइस सबकी चेंज हो चुकी है 20। इसके बाद मैं सेव करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा था 3 डॉट के साथ, बल्क एडिट वाला। अगर हम बल्क एडिट पे क्लिक करें तो हमारे पास सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ से भी हम अपने प्रोडक्ट्स को बल्क में एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अब प्राइस चेंज करके देखता हूँ, तो मैंने प्राइस को चेंज करने के लिए मैं 1 बाय 1 भी कर सकता हूँ और मैं कलेक्टिवली भी कर सकता हूँ। तो कलेक्टिवली के लिए मैं ये करूँगा, पहले पे क्लिक करूँगा और फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके लास्ट वाले पे क्लिक करूँगा, तो ये सारे हमारे जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे वेरिएंट्स। इसके बाद मैं यहाँ से प्राइस को चेंज कर देता हूँ 26 की, तो सबकी प्राइस 26 होगी। अब अगर मैं कंपेयर प्राइस चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे कंपेयर प्राइस अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मैंने कॉलम पे जाना है और कंपेयर इट प्राइस वाले ऑप्शन को चेक कर देना है। जहाँ पे हमारे पास कंपेयर प्राइस आ गई, इसको भी हम चेंज करना चाहें पहले को सिलेक्ट करो और फिर लास्ट वाले को सिलेक्ट करो और आप कंपेयर प्राइस को भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 35 कर दी। नेक्स्ट इसी तरह जिन को आप एडिट करना चाहते हैं तो उनको आपने कॉलम से जाके, फॉर एग्जांपल ट्रैक क्वांटिटी को मैं ले आता हूँ। ये ट्रैक क्वांटिटी आपके पास आ गई। इस टाइम पे हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स थे उनकी क्वांटिटी ट्रैक थी कि कितनी क्वांटिटी मौजूद है इन प्रोडक्ट्स की। तो अगर मैं क्वांटिटी को अनचेक कर दूं तो ये सारी क्वांटिटी हमारे पास अनचेक हो जाएगी या प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी साथ नहीं आएगी कि ये कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स की चेंजेस करके आप इसको सेव कर सकते हो। जब आप इसको सेव करोगे तो आपको वापस प्रोडक्ट पे जाने के लिए आपने यहाँ पे बैक के बटन पे क्लिक करना है, तो आप वापस प्रोडक्ट पे आ जाओगे। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी प्राइसेस चेंज हो चुकी हैं। क्वांटिटी का ऑप्शन अब हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। अब हम इस प्रोडक्ट को प्रीव्यू करके देखते हैं। तो हम टॉप पे जाएंगे और इसको प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। पहले हमारा प्रोडक्ट ऐसे था कि हमारे पास वेरिएंट्स कलर ब्राउन था, साइज स्मॉल और बिग था। अब अगर हम जाके देखें तो इसके कलर ब्लैक और ब्राउन 2 चॉइसेस आ गई। देन साइजेस आपके पास 3 हो चुके हैं। अब देखें ब्लैक पे ये पिक्चर हमने लगाई थी और ब्लैक पे ये पिक्चर लगाई थी और ब्राउन पे हमारे पास ये पिक्चर थी।
तो ये चीज़ है कि हम जो है वो अपने वेरिएंट्स के ऑप्शन के साथ कैसे जो है वो इनको सेट कर सकते हैं। एक दो ऑप्शन हमारे पास और हैं। प्रीव्यू का ऑप्शन आपने देख लिया। शेयर का ऑप्शन अभी हमारा एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपने प्लान को बाय करके स्टोर को लाइव नहीं किया। तो हम यहाँ से शेयर के बटन पे जाके अपने प्रोडक्ट का लिंक किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट की डुप्लीकेशन है कि प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलेक्शन भी सेम चाहते हैं कि सेम कलेक्शन में रहे, हमें नए प्रोडक्ट की कलेक्शन दोबारा ना सेलेक्ट करनी पड़े। टैग्स भी सेम रहें, वेरिएंट्स भी सेम रहें, सिर्फ हम उसकी पिक्चर्स को चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी, तो हम डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। हम अपने यहाँ पे नए प्रोडक्ट का यहाँ पे कुछ भी नाम डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसी की कॉपी आ रही है, हम इसके नाम को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे तो जो इस प्रोडक्ट की इमेजेस थी वो इमेजेस भी हमारे नए प्रोडक्ट के अंदर आएंगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हम नया लेके डुप्लीकेट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या ड्राफ्ट में जाए या एक्टिव में जाए, हम उसको एक्टिव ही रखते हैं। और अलबत्ता यहाँ से हम इसका नाम चेंज करके स्क्रैचिंग बाल टॉय कर देते हैं और इस प्रोडक्ट को हम डुप्लीकेट कर देते हैं। अब हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट एक नहीं अब दो हो गए। एक उसका डुप्लीकेट हो गया जिसका नाम ये है, डिस्क्रिप्शन भी साथ आई है, पिक्चर्स भी साथ आ गई, वेरिएंट्स भी साथ आ गए। तो जब आप अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे होते हो तो आपने एक दफ़ा एक प्रोडक्ट की सारी सेटिंग की, सेटिंग करने के बाद आप उनको डुप्लीकेट करते रहो। डुप्लीकेट करने के बाद आप सिर्फ उनका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पिक्चर्स को चेंज कर दो, वो एक्टिव भी रहेंगे ऑटोमेटिकली, टैग्स भी उनके सेम रहेंगे, कलेक्शंस भी उनकी सेम रहेंगी और अगर वेरिएंट्स भी सेम है तो सेम रहेंगे। अलबत्ता आप अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ एक प्रोडक्ट को शॉपिफाई के अंदर सेट करना सीखा। एज अ फ्रीलांसर आप अपने स्टोर पे काम कर रहे हो या अपने क्लाइंट के स्टोर पे काम कर रहे हो तो इन चीज़ों का पता होना आपको बहुत लाजमी है। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को अप्लाई करने से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ईमेल पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं जिसमें हमने स्टेप 1 से लेके इस कोर्स को चले हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है कंप्लीट प्लेलिस्ट का। आप इस अगर प्लेलिस्ट को कम्प्लीटली देखोगे तो आप एक एक्सपर्ट शॉपिफाई डेवलपर बन सकते हो, ड्रॉप शिपिंग सीख सकते हो। ये कोर्स हमारा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ बनाया गया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।